टीपू भाई कराची से सफर करके आए हमारे शो के लिए, कैसा सफर रहा? यार बहुत अच्छा था। कोई जहाज में ऐसा वाकया जो हमसे शेयर करना चाहें? यार बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। असल में हो गया? नहीं, वो मैंने साथ में बंदा बैठा था, बंदा गुफ्तगू करता ही है कि बंदा पूछता कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, आपका नाम क्या है। वो लड़का साथ में बैठा था तो थोड़ा सा, और उससे पहले भी हुआ। अब मैं क्या करूँ, एक मुझसे आई ट्राई कि कुछ अल्लाह में कुछ हमसे कुछ अच्छा करवा दे। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, जब हम लाइन में लगे हुए थे, हमारा बोर्डिंग पास का जब चेकिंग हो रही थी, तो एक बंदा अपनी 2-3 बेटियों के साथ और बड़ा ना परेशान सा, कभी इधर जा रहा है, मुझे मतली हो रही है, मुझे मतली हो रही है। उसकी बेगम कहते ठीक हो जाएंगे, जहाज में बैठ रहा हूँ, मुझे अल्सर है। मैं उसके पास गया, मैं कहा सर जफ्फी दें। मुझसे जफ्फी दी है। मैं उसको सर फिकर नॉट, मतली ठीक हो गई? नहीं, अब ओके ठीक। अब उसको जहाज में नहीं बैठ रहा, उसको जहाज में चढ़ाया। फिर जहाज में भी जब थोड़ा सा सफर गुजरा तो मुझे इस बंदे का ख्याल था। मैं उसके पास गया, मैं कहा अब कैसा महसूस? अब थोड़ा सा ठीक हूँ, खाना खाया ना, इसमें थोड़ी सी मिर्चें थी, ये थे, वो नहीं थी, वो मैं ठीक हूँ। अब वापस अपनी सीट पे आके बैठा तो एक बच्चा बैठा हुआ, वो भी थोड़ा सा उदास ही लग रहा है, आंखों में उसके पानी है। तो खाना शाना आ गया। मैं कहा कैसे हो यार, कहाँ रहे, लाहौर के रहने वाले? नहीं, सरगोदा का। मैंने कहा अच्छा सरगोदा जा रहे हैं? मैं फ़ौरन पंजाबी च हो गया, सरगोदा जा रहे हैं जी भैन, मैं खैर ना, अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं सन्नाटे चला गया। मैं कहा अच्छा रब दी मर्जी भैन, अल्लाह उन्होंने खैर करे। मैं कई बंदे रब ने इन्ना भी सबर दिता होंदा है, देखो कि वो जो भी चल रहा सी अंदर ही चल रहा सी। और मैनू लगे कि असीं बाज़ औकात बड़ा रोने आ कि हर एक दा मैं हमेशा कहना रिएक्शन इज अ चॉइस विच डिफाइंस कैरेक्टर। एक बंदे थप्पड़ वजे वो अगों गाल कढ़ देंदा है, दूजे थप्पड़ वगे उत्ते वेख लेंदा, तीजे वगे देख लो उन्हें मैं अपने भरा नूं लैके आना, दूसरा बात बढ़ के उन्होंने अगों तुंबना शुरू कर देंदा। तो फिर हर एक बंदे दा बखरी रिएक्शन अपना सर्कल चल रहे हो। कहते हैं ना इसी बात पे कि वो शेर है, हम हंसते हैं तो ये ना समझो हमें मुस्कुराने की आदत है। अरे भाई ये भी गम छुपाने की एक अदा है। तो आज तो शेरो शायरी चलनी है टीपू भाई। टीपू भाई साढ़े, मैंने अपनी जो पहली मूवी थी दमस्तम, उसमें टीपू भाई मेरे चाचू का किरदार अदा कर रहे थे। तो ये मेरी ब्लेसिंग थी कि जो मैं पहली मूवी शूट कर रहा था उसमें एक इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने को मौका मिला और सीखा भी। तो टीपू भाई पहला तो ए दसो, बल्कि तुसी तुहाडे कोल मैं बड़ियां बहुत गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, प्यार दियां, मोहब्बत दियां, तुहाडियां करियर दियां, एक्टिंग दियां, लेकिन पहला कहना तशरीफ रखो तो शो शुरू करने आ। वेलकम जी टीपू भाई। टीपू भाई सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे, ऑडियंस क्वेश्चंस होंगे, हमारे कुछ सेगमेंट्स होंगे, कुछ गेम्स होंगी, जो मर्जी होवे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कराची चले गए, फिर ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। सब तो पहला कांस फिल्म फेस्टिवल पे आपकी मूवी इन फ्लेम्स को कितना पसंद किया गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको सर। इस इंटरनेशनल स्केल पे जब आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, क्या फीलिंग थी और वो क्या फीलिंग थी? सर जब आपको 2.5 मिनट की क्लैप मिलती है ना, तो आप एक शहर में मुब्तला हो जाते हो। और फिर वो जो दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और आप लोगों में इतनी जेनरोसिटी देखते हो, इतनी ह्यूमिलिटी देखते हो, इतनी इंसानियत देखते हो, इतना खुलापन देखते हो, तो आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद जो वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी थे, जब वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे सर बड़े अरसे बाद हमारा इमेज ठीक हुआ सर। सबसे मुझे खुशी की बात ये लग रही थी कि वहाँ के जो रहने वाले पाकिस्तानी थे ना, उनको मुझसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था। तो मैं अभी यही कहता हूँ कि काज में जो भी हमारी या मेरी कामयाबी नहीं होती, हमारी कामयाबी है, वो आपकी भी सर कामयाबी है, वो जितने लोग बैठे हुए हैं इन सब की कामयाबी, क्योंकि हमने 46 साल बाद डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में किसी पाकिस्तान फिल्म को रिप्रेजेंट किया। 46 इयर्स के बाद? जी सर, आफ्टर ब्लड ऑफ हुसैन, जो जमील दहलवी साहब ने बनाई थी। आपने इतनी प्यारी बात की कि आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ आपकी नहीं, ये हम सब की कामयाबी। बिल्कुल सर, ये हम सब की कामयाबी है, क्योंकि मुझे जब लफ्ज आ जाता है पाकिस्तान, तो आप भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, हम सब पाकिस्तान है। क्या बात है, ग्रेट। टीपू भाई मुझे बताएं, ये सफर कहाँ, आप लैलपुर से कराची पहुंच गए,
ये सफर कैसे तय हुआ? यार कभी डिसाइड ही नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने कभी नहीं कुछ सोचा था। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये था, जैसे मेरे वाले साहब थे, कि मेरी एक पीको साइकिल होगी। उस जमाने पीको होती सी, मैनू तनख्वाह मिलेगी, मेरी बुढ़ी की किताब पीको दी साइकिल होती थी, पीको दी ऐसे ही को दी आइसक्रीम होती थी। हाँ अच्छा, पीको दी साइकिल होवे, मेरा ब्याह होया जी, मेरा बच्चा अगे बैठे हुए ने, बुढ़ी पिछे बैठी हुई है, तो मैं कहां नू चल तेन मैं अज जहांगीर दा मुर्ख पुलाव खवाना। क्या और बाद कहते ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਟੁਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ख्वाब ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ख्वाब ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ख्वाब ਸੀ। बट व्हेन आई वेंट टू कराची तो चीज़ें ये थी कि बंदा जवान होवे तो शरारती भी ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂ। काफी ਹੁੰਦਾ है। हाँ तो ਅਸੀਂ भी काफ़ी सां। तो जिस टाइम में मैं कराची में गया उस वक्त से लोग कराची से भाग रहे थे। अच्छा, तो लोग भाग रहे थे, आप चले गए। आप चले गए। और बस फिर अल्लाह ने वाक़यात ऐसे बने कि अल्लाह ने साथी तौर पर मुझे अदाकार बन दिया। आई नेवर थॉट आई विल बी एवर एक्टर। कभी सोचा नहीं था। ज़ियाउल हक साहब के दौर में वालिद साहब आपके सियासतदान थे, फैसलाबाद डिवीजन के पीपीपी के प्रेसिडेंट थे जी सर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੋ। हाँ जी ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਤੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ मतलब सर मैं सियासत क्यों छाड़ती? खुश आप पीपीपी से खुश नहीं थे? नहीं ऐसी गल नहीं। मुझे अभी भी पीपीपी की जो है वो उनकी बड़ी कुर्बानी है सर। उनकी इस जमात की सबसे जो कोई मैं कहता हूँ कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की शक्ल में हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शक्ल में हो, उस पार्टी ने कुर्बानियाँ तो बहुत दी हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी का सदर उस बंदे को बना रहे हैं जो रेडी से गंडेरी उठा के खा रहा है, बेर उठा के खा रहा है, तो मैंने कहा यार नो इट्स नॉट। और फिर मैं अपने वाले साहब को सियासत में इतना सफ़र करते हुए देखा था कि उनको तकलीफ़ें उठाते हुए देखा था। मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो मैंने कहा कोई और चीज़ करते हैं। बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की, अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, वो भी ठीक चल पड़ा। फिर कराची चला गया। फिर जब एक्टिंग कर ली ना, जब मैं पहली मरतबा कैमरे के सामने आऊँ, मेरे साथ अली सलमान थे, तो जब किया तो फिर मैंने सोच लिया, जब मैं कर रहा था तो मैं आई यूज्ड टू वर्क इन सिटी बैंक। बिल्कुल। अच्छा जी सर। मैं आई यूज्ड टू ट्रेन किड्स हाउ टू सेल क्रेडिट कार्ड्स। तो मैंने कहा नहीं भाई अब ख़त्म, अब मुझे सारी उम्र मरते दम तक ना एक्टिंग करनी है। मुझे इतना मज़ा आ गया क्योंकि मुझे खुशी मिल गई एक्टिंग करके, कि मुझे अपने आप से आज़ादी मिल गई। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा काम है, आप सेल्फलेस होते हैं। अब मैं एक सिंधी का रोल कर रहा हूँ, मैं तो सिंधी नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पठान का रोल कर रहा हूँ। तो वो जो चैलेंज है ना कि कहते हैं, और फिर उसकी अंदर डिटेल में जाना कि अच्छा वो पठान बन्नू का है, अच्छा बन्नू के पठान इस तरह करके चलते हैं, बन्नू के पठानों के ऊपर लहजा कैसा होता है, ये कहाँ का है, अच्छा ये कहाँ का सिंधी है यार, ये जो है ना पैदा कराची में होता है लेकिन सिंध का, अच्छा तो इसके एक्सेंट में क्या बात होगी। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, कोई भी आप जो रोल करते हैं, इट मेक्स यू सेल्फलेस। वेरी गुड। आप घुस जाते हैं उस कैरेक्टर के अंदर। आई ट्राई स्टिल ट्राई।